नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत अच्छे हैं। चलो, तो आज का हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा पेपर है, ठीक है। अभी अगर हम पढ़ रहे हैं तो पेपर भी हमें देना बहुत जरूरी इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास ये क्वेश्चन जो है, जल्दी से आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए फटाफट से। जल्दी से आप इस क्वेश्चन को पहले रीड कीजिए फिर से, एंड फिर हम करते हैं ट्राई। देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है 8% है PQRST are living on a 8 story building such that topmost floor number 1 and topmost floor number 8 but not necessarily in the same order। ठीक बात है। आगे क्या लिखा है, W lives an odd number floor but above fourth floor। तो देखो 7%, 8 स्टोरी है ना, 8 नंबर है। Only 3 people lives between W and U। S lives immediately above U। The number of floor between S and S is the same number of floor above P। ठीक है। ऐसे जितने नंबर फ्लोर नीचे है उतने पी से ऊपर है। P lives 3 floor above below P। ठीक है। T lives above Q but below R who doesn't live adjacent to P। चलो भाई, क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन गिवन है। ठीक है। फटाफट से हम क्या करते हैं, अपना जैसे क्वेश्चन लिखा है वो बना लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है 8 7 6 5 4 3 2। तो बच्चों जल्दी से आप क्वेश्चन करिए, ठीक है, जब तक मैं कंडीशन लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आपको मैं टाइम दे रहा हूँ 2-3 मिनट का, करके देखिए इस क्वेश्चन को। मैं तब तक कंडीशन बना रहा हूँ। फोर्थ नंबर से ऊपर कौन रहेगा? डब्लू रहेगा, और डब्लू के पास ओड नंबर रहेगा। ओनली 3 people इज बिटवीन डब्लू एंड यू। ठीक है भाई, 3 पर्सन डब्लू और यू के बीच में इंटरचेंज हो सकते हैं। एस लिव्स इमीडिएट अबव यू। एस जो है यू से एकदम ऊपर है। भाई अगर एस यू से एकदम ऊपर की तरफ है रहेगा। आगे बोला है द नंबर ऑफ फ्लोर बिलो एस। एस के नीचे जितने पर्सन हैं ये बराबर है इससे द सेम नंबर अबव पी। ठीक है, जितने पर्सन पी से, ये बराबर कंडीशन। आगे लिखा है वी लिव 3 फ्लोर बिलो पी। ठीक है, वी लिव 3 फ्लोर, जहाँ भी पी होगा इससे 3 फ्लोर नीचे। 3 फ्लोर नीचे का मतलब है बीच में दो आएंगे। ठीक है, 3 फ्लोर नीचे, यहाँ पर कौन होगा, बी आएगा। ठीक है, थर्ड फ्लोर, थर्ड फ्लोर नीचे रहेगा। टी लिव्स अबव क्यू। टी जो है क्यू से तो ऊपर है, बट किससे नीचे है, आर से नीचे है। नेक्स्ट लाइन में बोला है हु इट मीन्स किसको दिखाता है, पड़ोसी को। समझ में आ रहा है, हमेशा वो किसको दिखाता है, पड़ोसी के लिए दिखाता है। ठीक है बच्चों। ठीक, तो यहाँ पे जो है वो किसको दिखाता है, हमेशा पड़ोसी को। आर हु डजेंट लिव एडजेसेंट टू पी। ठीक है, तो आर जो और जो पी हैं दोनों बराबर बराबर नहीं। ये क्वेश्चन था भाई अब। ठीक है, तो जल्दी से बताइए किस किस का हो गया। टेल मी। बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया अभी। क्या लिखा था? सबसे पहले बोला है कि 4 से ऊपर कौन रहता है, डब्लू रहता है। ठीक है बेटा, 4 से ऊपर डब्लू रहेगा और नंबर पे, तो हम पहले यहाँ पे मान लेते हैं डब्लू को। फर्स्ट कंडीशन में बोला है 3 पर्सन है डब्लू और यू के बीच में। ऊपर तो जा नहीं पाएगा, नीचे की तरफ ही देख लेते हैं। यहाँ पे 3 को छोड़ के कौन आएगा, एस। यू, यू से जस्ट ऊपर कौन रहेगा, एस, है ना, ये वाली कंडीशन।
एस के जितने नीचे हैं उतने पी के ऊपर है, तो अगर एस के नीचे एक है तो पी के ऊपर भी एक रहेगा, इसका मतलब पी को मुझे यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। पीओ पी के नीचे दो छोड़कर कौन आएगा, वी। थर्ड नंबर पे वी रहेगा। आगे बोला है तो टी जो है आर के नीचे क्यू के ऊपर है। ठीक है, देखो आर को यहाँ रखना पड़ेगा, टी को यहाँ रखना पड़ेगा, क्यू को यहाँ पे रखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। आर और पी बराबर बराबर नहीं है, लेकिन भाई मेरे आर और पी तो बराबर बराबर आ गए। आर और पी क्या हुआ, बराबर बराबर आ गए। तो इसका मतलब मैं डब्लू को यहाँ पे पुट कर पाया, डब्लू को यहाँ पे पुट नहीं कर, डब्लू को यहाँ पे पुट नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं, डब्लू को नहीं कर पाएंगे तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनको करना पड़ेगा। ठीक, कहाँ रखना पड़ेगा डब्लू को, बेटा डब्लू जाएगा 5 पे नहीं, अब जाएगा 7। 3% छोड़ के यू आएगा, 1 2 3, यहाँ पर कौन आया, यू। यू एस से एकदम से नीचे है, यहाँ पर आएगा। एस के जितने नीचे 3% उतने पी के ऊपर 3%, यहाँ पर पी आएगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, पी के बाद दो छोड़कर वी आएगा, इन दो को छोड़कर कौन आएगा, वी आएगा, यहाँ पे रखना पड़ेगा। आर से क्या बोला है कि आर की जो है वो क्यू के ऊपर आर के नीचे है। तो मुझे भाई पता है आर को तो मैं यहाँ रख नहीं पाऊंगा क्योंकि दो जगह नहीं रहेंगी फिर, तो आर को मुझे यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा, टी को यहाँ पे रखना पड़ेगा और क्यू को यहाँ पे हम्म, ये कंडीशन। अब आगे क्या बोला था, आर और पी पड़ोसी नहीं, बेटा आर और पी एडजेसेंट तो नहीं है ना, नहीं। हमारा देखो सिंपली ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आया, क्वेश्चन तो नहीं आया बेटा समझ में? तो ये क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, जल्दी से करो, टाइम देना, जल्दी से करिए इस क्वेश्चन।
भी करें। क्या लिखा है ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में लिखा है 8 बॉक्सेस है। एक के ऊपर एक सिंगल स्टैक में ऑर्डर में नहीं, बॉटम और नंबर ठीक है। ये 4 बुक्स आर केप्ट एंड बाई, ये स्टेशन बना लेते हैं। क्या लिखा है 8 बुक्स, अगेन 8 7 4 8 बुक्स। क्या कह रहा है, कह रहा है ओनली 4 बुक्स आर केप्ट बिटवीन ए एंड वाई। 4 बुक्स को के बीच, 4 बुक्स neither of them bottom or top most. Only 2 boxes are kept between A and U. 2 boxes के बीच same is kept immediate below box के एकदम नीचे। आगे लिखा है H is kept तो नीचे। as many books are H E H के बीच में जितने 4 रो के बॉक्स A is kept above B, A जो है B के ऊपर कहीं, which is not adjacent है, तो B और E पड़ोसी नहीं है। B और E दोनों। क्या लिखा है बेटा, उसने सबसे पहले बोला है ई और वाई के बीच में 4 बुक्स हैं और दोनों में से कोई भी टू लोअर मोस्ट है। एक बार देखो, एक दो 4 को छोड़, ठीक है। तो पहली बात तो मुझे 4 रखना है, मैं क्या काम करूँ यहाँ पे अगर रखता हूँ तो ये मुझे 4 छोड़ने पड़े, ठीक है। ये 4 छोड़ के यहाँ पे आ सकता है, तो अगर यहाँ पहुँचे तो इन चारों को छोड़ के फिर यहाँ पहुँच नहीं पाएंगे। अपने को क्या करना पड़ेगा भाई, अपने को है ई और वाई को कहाँ रखना पड़ेगा, अपने को 7 और 2 पे, ठीक है। या तो ई यहाँ पर हो सकता है, 4 छोड़ के वाई यहाँ, एक और बना लेते हैं। यहाँ हो और वाई यहाँ, क्लियर। ये अपना, ये बात क्या बोल रहा है वो, ई और क्यू के बीच में 2%, और यू के बीच में 2% है। अगर ई यहाँ पर है तो इन दो को छोड़कर आएगा, और यू के ऊपर कौन आएगा, जस्ट आएगा। इन दो को छोड़कर यू आएगा, तो ये भी अपना क्योंकि दो नीचे कौन है, एच के बाद पहला दूसरे आएगा, एच आएगा, उसके बाद दूसरे नंबर एच आएगा, ये अपना।
क्या बोला है कि के जो है बी से ऊपर है और बी ई के बराबर भी नहीं है, तो बी ई के बराबर भी नहीं, यहाँ पे नहीं है, तो बेटा बी तो ही पर बचा, पर बचा। अब बी के ऊपर कौन है, के है, तो बी के ऊपर के तो यहाँ भी है ना, ये कहीं पे हो सकता है। तो क्या बोला है अभी इसके बाद इधर एक बोला है कि बी और डी बराबर में नहीं है, बी यहाँ पर नहीं आएगा तो बी कहाँ पर आएगा, यहाँ पे आएगा, बी के ऊपर आएगा, तो ये तो कंडीशन ये नहीं है, ये वाला बनेगा नहीं, ये बनेगा। चलो कितने परसेंट ई और एच के बीच में, एच के बीच में कितना? एक दो तीन परसेंट, कितने यू, तीन छोड़ के ई और यू, अभी तो आप ई और यू के बीच तीन बोलो, एक दो तीन, ई और यू। आगे क्या बोला है उसने, आगे बोला था कि के जो है बी के ऊपर, बी कहाँ पर आएगा बेटा, ठीक है, ये अपने, ठीक है समझ में आ गया? करो इसको, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन। जल्दी करो, दो तीन मिनट। अभी क्वेश्चन में कह रहा है वो आपसे कि टोटल 7 पर्सन है सिटिंग अराउंड सर्कुलर फेसिंग सेंटर बट नॉट मॉडल, 7 पर्सन, 1 2 3, पी सीट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ, जहाँ भी आपको के को रखना है, के सेकंड लेफ्ट पी बैठा दीजिए, यहाँ पर पी आ जाएगा। तो के एंड एन आर इमीडिएट नेबर्स, के और एन क्या है, पड़ोसी, वो पहले हम यहाँ मान लेते हैं, गलत होगा तो हम मान लेंगे। द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन के एंड पी इज द सेम नंबर ऑफ पी एंड एम, ठीक है। सभी को देखो बेटा, जितने क्या बोला है, जितने पी और के बीच में पर्सन है, ठीक है?
द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन पी एंड के, पी और के बीच में जितने पर्सन है इज द सेम नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन पी एंड एम, पी और के बीच में ना। अब एम कहाँ पे आएगा बेटा? ठीक, ये क्या कह रहा था? वन पर्सन सिटिंग बिटवीन ओ एंड एल, फोर सिट थर्ड टू द राइट ऑफ जी, ठीक है, फोर डजंट सिट टू जी, वन पर्सन सिट बिटवीन ओ एंड एल, ठीक है, who's third to the right जी। देखो बेटा, जे को अगर यहाँ पे मान लेता हूँ, ठीक है, तो उसी थर्ड टू द राइट ऑफ जे, एल जो है जे का राइट थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पर कौन है? एल आएगा, ठीक है। क्या बोले? वन पर्सन सिट बिटवीन, तो ओ आएगा यहाँ पे आएगा, ओ एंड एल के बीच, ओ डजंट सिट एडजेसेंट टू जे, हमारा क्वेश्चन तो बेटा ये सही है। अगर गलत हो जाता तो एन को मैं यहाँ पे प्लेस कर, ठीक है, अपना क्वेश्चन इसी था, बहुत सिंपल। तो देखो क्या लिखा है, पर्सन है, कैटेगरी में मिसिंग, four of them sit at a corner facing outside। क्या बोला फर्स्ट क्वेश्चन? This is third to right of C, two person sit with P and G, even at number of G, the number of person ये अपना सब कुछ है। P sits to place away from F, यहाँ से क्लाइंट पकड़, He doesn't sit in the side of the table, पे नहीं, कॉर्नर पे बैठ, ठीक है, यहाँ मान, ठीक। ए आ गया तो अब ए से स्टार्टिंग कर, नहीं बात नहीं हो पाएगी, तो कंडीशन बना के चल, कंडीशन बना के चल, ए से टू द राइट ऑफ, यहाँ पे माना सी, ठीक है, सी का राइट फर्स्ट सेकंड, यहाँ पर कौन है? टी एन जी, टी और जी के बीच परसेंट पानी पाए, तो कुछ आएगा जी, इसे ठीक, यहाँ पर द नंबर ऑफ टी एन जी इज द सेम नंबर एंड एफ, टी और जी के बीच में, पर्सन के बीच में, ठीक बैठा, ठीक है, टी जी, जी और एफ के बीच में, ठीक बस रहते हैं। अब ए डजंट टेबल कॉर्नर पे आएगा, इससे टू प्लेस अवे, एक दो, और बेस अवे नहीं, ठीक, का मतलब हमें एक को हटाना पड़ेगा यहाँ से, है ना, हमें क्या करना पड़ेगा, सी को हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो ये हमारा बन जाएगा। जाते हैं मिडिल पे, और क्या करें, इसी थर्ड टू राइट ऑफ सी आएगा, जी एंड जी, थर्ड जी नहीं आ सकता, होगा बीच में, इसी से राइट ऑफ जी आ जाएगा, बराबर, जी जी पीछे जी, जी बस जी पर्सन, यूरोप
आगे बोल केसी टू स्पोर्ट तो जा नहीं सकता, ये आएगा ए लेफ्ट ऑफ एफ फर्स्ट सेकंड और आ जाएगा ए अपने आप बन गया। एक कंडीशन गलत है दोस्तों। देखो स्लोइज्म का क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करना। क्या लिखा है? फ्यू होटल आर ग्लास, ओनली फ्यू नहीं है, फ्यू है केवल, ओनली अ फ्यू ग्लासेस आर प्लास्टिक, सब प्लास्टिक आर बॉक्स। आगे क्या लिखा है? सम बोतल आर बॉक्स, होल ग्लास प्लास्टिक, होल ग्लास एक ग्रीन प्लास्टिक गलत है, ठीक है। अनफुल टोल का कंडीशनिंग और काइंड डायलॉग आर नोट हिट काइंड, some kind being keep kind, all care is kind, beds are blue, bed is so, also cheer, some chair are not bed, chair बैठ जाएंगे हाँ, low are not so, next week टाइगर भी point to cover mouse लो इन माउस एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, नोट सम में है, बन जाएगा पढ़ा रहा है। और कॉमेडीज आ रही है फ्यूरिला पिक आर नोट आपका ये सेशन जो था समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन।